नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू भारती और आप देख रहे हैं प्राइम भारत न्यूज। और हमारे साथ में इस समय भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता, राज्य मंत्री, एमएलसी और कई पदों पर रह चुके हमारे साथ में हैं सुरेंद्र चौधरी जी, जो कि जनप्रिय भी हैं और लोगों की अभी समस्याएं भी सुनते हैं। मैं इस आवाज पे हूं। इस समय कई मुद्दे चल रहे हैं, जिसमें वक्फ बोर्ड, ममता सरकार में जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा चल रही है और तमाम सारे मुद्दे हैं। इन पर बातचीत करेंगे। क्या नजरिया है, क्या कुछ इस पे कहना चाहते हैं? सर, आपका स्वागत है प्राइम भारत न्यूज पे। जिस तरीके से वही वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा है और उसको लेकर के सरकार आई, पास भी हुआ, लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? प्राइम भारत के सभी जितने लोग आप हैं, इसके दिखाते हैं हम लोगों का चैनल के माध्यम से, सब आपका पूरे परिवार का स्वागत, अभिनंदन वंदन करता हूँ। चूंकि देखिए, वक्फ बोर्ड का जो वक्फ चल रहा है, निश्चित तौर पर एक सोची समझी रणनीति थी कांग्रेस के दौर का, 2006 से 2013 के अंतराल। जो इन्होंने जमीनें थी, भाई जमीन किसकी है किसी को पता नहीं है। जमीन का मालिक जिलाधिकारी होता है जनपद का, वो बता सकता है किसका है। हम मुस्लिम समुदाय के हैं, बड़े लोग हैं, ये गरीब आदमी को कुछ पता नहीं है। हमने 10 रुपया इनको दान दे दिया, 10 रुपया उनको दे दिया, स्टाम्प देके लिखा दिए। बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े आपको ईदगाह, बड़ी बड़ी मस्जिदें, तमाम ऐसे जो बड़े लोग, बड़े मुस्लिम हैं, जो वक्फ बोर्ड के मतलब पूरी तरीके से घोटाला किए। अच्छा, हुआ क्या है खेल इसमें? ये अपनी बोर्ड भी बना लिए। और जब गरीब आदमी बोर्ड सुनवाई के लिए जाए तो उसमें ना कोई व्यक्ति ही नहीं हम लोगों का है, ना कोई है। तो वो सुनवाई क्या करेगा भाई? वो तो काम ही नहीं कर पाएगा ना। तो बेचारों के डीएम पास गए, एसडीएम पास गए, भाई आपको वक्फ में चली गई, वक्फ में चली गई। अब कहाँ जाएगा, किस दहलीज जाए, कोर्ट पे गया, उसका भी कोई निर्णय नहीं पाया। तो बिल जो पास हुआ नरेंद्र मोदी का, बहुत बेहतर हुआ। देखिए, मुसलमान इस देश का भारतीय जनता पार्टी का वोट दे न दे ये अलग विषय है, मगर हमारे देवपुत्र नरेंद्र मोदी, भारत के ऐतिहासिक प्रधानमंत्री, जो यह चाहते हैं आम जनमानस के कि स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र प्रदेश, स्वतंत्र हर जगह, हर व्यक्ति, गांव क्षेत्र में हर व्यक्ति के चेहरे पे कमल की तरह मुस्कान देखना चाहते हैं। मोदी जी का बहुत ब्राड, बहुत बड़ा सपना है इन गरीबों को लेके, विशेष तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोग भी, गरीबों के लिए भी। जैसे उन्होंने कहा कि क्या मुसलमानों की मदद होगी, तो उन्होंने कहा गरीबों को होगा। तो गरीब में मुसलमान भी है, हिंदू भी है, हर जात धर्मों के आते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं है कि किसी को हम बेवकूफ बना कोई काम करें। हमारा यहाँ इतने है कि सबके साथ सबका विकास। जिस तरीके से 3 तलाक की बात थी कि पानी नींबू ज्यादा डाल दिया, नमक डाल दिया, बिस्तरा नहीं बिछाया, बकरी नहीं चराई, भैंस नहीं लगे, तलाक तलाक तलाक, ये कानून कहाँ है? सिर्फ भारत में है और जगह तो कहीं नहीं, और जगह तो कहीं सुनने में नहीं आती 3 तलाक है। तो ये तमाम कुरीतियां थी मुसलमान पुरुषों के लिए, जो 6-6, 7-8, 8 ब्याह कर लेते थे, तमाम चीजें थी। उसी तरीके से वक्फ बोर्ड का बोर्ड, अब जो जमीनें हैं, वो गरीब व्यक्ति उसमें निश्चित तौर पर बहुत खुश है। और जो वैसी, जैसे कहा जाए हैदराबाद का, उसकी अगर जांच हो तो वक्फ का जमीन सबसे ज्यादा कब्जे आया है। अच्छा, लेकिन जो विपक्षी पार्टी हैं, जैसे कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है और कई मुस्लिम संगठन हैं, जिसमें ऑल इंडिया पर्सनल बोर्ड, जो कि बहुत जोर शोर से इस वक्फ बोर्ड के खिलाफ भी पैरवी भी कर रहा है। उनका कहना है कि जो हमारी ज़मीनें हैं और जो हमने संपत्तियां लोगों ने अपने मन से हमको दी है, उसको सरकार अगर वक्फ बोर्ड जो नियम जो नया लेकर के आई, अगर इसको लागू कर देगी पूरी तरीके से, तो ये हमसे छीन लेंगे। वक्फ बोर्ड के किसी व्यक्तिगत संपत्ति ही नहीं। 10 रुपए के स्टाम्प पे कोई रजिस्ट्री हो जाता है? बड़े बड़े मैरिज जैसे होटल लोग खोल लिए हैं, बड़े बड़े मकान बना लिए हैं, मैरिज हॉल बना लिए हैं, उसको बताए गरीबों को बहुत अच्छा कल्याण होगा। ये भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं, देखिए अब इनका न जमीन है न आसमान है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाला काम है। अब इनका कोई वजूद है नहीं। अगर देश की जनता
देव पुरुष नरेंद्र मोदी को देश में और प्रदेश में आदरणीय योगी जी को न मानती तो 2-2 बार प्रदेश में सरकार न बनती भाजपा के, 3-3 बार केंद्र सरकार न बनती। ये आम जनमानस का ये सपना नहीं देख सकते कि प्रधानमंत्री आवास कौन देगा, शौचालय कौन देगा, मुद्रा बैंक लोन कौन देगा। तमाम ऐसी योजनाएं के विश्वकर्मा योजना से लेके तमाम चीजें ऐसे हैं, नहीं तो वही बड़े लोग रहा करते थे। बड़े शेर साहू मुस्लिम हैं बगल में, सलमान हुक्का भराओ, कब तक हुक्का भरेंगे, कब तक ये पत्थर उठाएंगे, कब तक प्लेट धुलेंगे। तो ये सब इनकी अब नाटक सब खत्म हो चुका है। कांग्रेसों का और समाजवादी पार्टी के पास तो कुछ बचा ही नहीं, इनका तो कोई जनाधार ही नहीं है। और ये मुस्लिम का विरोधी बना, मतलब कि एक तरीके से मुस्लिम को गुमराह और बेवकूफ बनाने के काम करते हैं। अगर इतनी ही तैसी तो मुसलमान को मुख्यमंत्री घोषित कर देना भाई, इतनी ही तैसी है तो वो राहुल गांधी चुनाव लड़ता है, किसी धोबी खटीक पासी हेला दहकार किसी घोषित करके बताया ना। हाँ, जो लूट मार कर किए हैं अब इनको सब एक एक पाई का हिसाब होगा। ये हमारे आदरणीय योगी जी, आदरणीय अमित शाह, आदरणीय नरेंद्र मोदी ने निश्चित तौर पर अभी सब बौखलाए हुए हैं। 2047 से विकसित भारत यात्रा जो हम लोगों का संकल्प है, तो 2047 तक किसी के कोई सरकार आने वाली नहीं है, एकदम कमल खिलता रहेगा, भारतीय जनता पार्टी सरकार रहेगी। जी, अभी आप जिक्र कर रहे थे राहुल गांधी का, तो एक मामला राहुल गांधी सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट लगाई है भ्रष्टाचार के मामले में, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी के तमाम सारे नेताओं ने यहाँ तक कि रविशंकर प्रसाद जी को उन्होंने चैलेंज किया, जिसमें कि कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी हैं, उन्होंने भी कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा किया जिसमें कि कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी हैं, उन्होंने भी कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जो यंग इंडिया का नाम लेके आए, ट्रांजैक्शन की आईडी भी कहीं दिखा नहीं पाए, सिर्फ राजनीतिक देश के कारण और राहुल गांधी को रोकने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जाता है। ईडी जैसे विभाग की भारत में कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं, जरूरत है ईडी में। ऐसा नहीं कि कांग्रेस वाले, तमाम पार्टी के लोग भी जो जैसा गलत करेगा उसके खिलाफ सरकार भी और कानून भी व्यवस्था करेगी और कार्रवाई की जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये सब अपने किए हुए कर्मों को पल्ला झाड़ना चाहते हैं। अब ये कितना भी कुछ कर लें, अब राहुल जो पप्पू रहे वो पप्पू तरह रह पाएंगे, उसमें कहीं कोई उनका मतलब ही नहीं रह गया है, कोई इनके जनाधार नहीं रह गया। खसक चुके हैं पूरा अनुसूचित वर्ग के लोग। बहन द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं जनजात के, मुसार जात के लक्ष्मणाचार्य राज्यपाल हैं आसाम के, सुरेंद्र चौधरी जी धोबी समाज में जन्मे विधान परिषद हैं, आजादी के बाद एक भी अंगुली गिना दे किसी को बनाए हो। तो ऐसा नहीं है, गरीबों का कल्याण करने वाली अगर सरकार, अगर मान सम्मान सबका है तो भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, एक अभी और भी मामला चल रहा है पश्चिम बंगाल में, तमाम सारे हिंदू संगठन, अभी कल भी विश्व हिंदू परिषद ने यहाँ लखनऊ में ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उनका कहना है कि अगर उनसे राष्ट्र नहीं वहाँ का प्रदेश संभल रहा है तो वो जाएंगे और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वही ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ ये चुनावी मुद्दा बना रही है और ऐसी कोई बात। टीएमसी और जो ममता बनर्जी जी हैं, उनके बारे में बहुत कुछ कहना मेरे लिए तो अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि कितने हिंदुओं को कत्लेआम कर रही हैं, इसका भी एक एक कतरे का बदला भी लिया जाएगा। और मैं क्या बोलूं, उनको तो मानवता आता ही नहीं, और किस तरीके से नरसंहार करा रही हैं और किस तरीके से हिंदुओं के साथ अत्याचार करती हैं, इनका भी इनके लोगों को भी खैर नहीं है। आने वाला समय इनको बताएगा कि कैसे बांग्ला में रहते हैं, कैसे यहाँ रहते हैं, समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो जो हिंदूवादी संगठन है उनका कहना है कि वो खुद जा करके स्थिति संभालेंगे, जबकि बीएसएफ वहाँ लगी हुई है। तो इस तरीके के बयान, भाई जब हिंदू मारा जाएगा तो हिंदू बोलेगा, उसमें कोई बुराई नहीं है, जो बस चलेगा। हम लोगों की जरूरत पड़े तो हम लोग भी जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अखिलेश यादव लगातार जिले जिले जा रहे हैं, यहाँ तक कि लोगों के छोटे छोटे कार्यक्रमों में भी जा रहे हैं और उनका साफ कहना है कि अब की बार पीडीए की सरकार 2027 में बनेगी। आप भी पीडीए समाज से आते हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, उनके हाथ में पीडीए कहने के, बाकी उनके साथ कोई नहीं है। बेवकूफ बनाने वाले एक मुसलमान को चूतिया बना के रखे हैं, एक यादव समाज जो उनके साथ है, बाकी उनके साथ कोई जुड़ने वाला नहीं है, कोई भी आदमी नहीं है। तमाम उनके लोग आज भी अनुसूचित वर्ग को मार पीट रहे हैं अपने गिराबंद में जाके। और आपको एक बता दूं, कहना नहीं चाहिए
और आदरणीय मुलायम सिंह के सपनों को जो साकार करना चाहते हैं उनके बस के नहीं, कर नहीं पा रहे हैं। और वो निश्चित तौर पर उनका एक हताशा बोलता है ये समाजवादी पार्टी अब समाजवादी पार्टी हो गई है, अब वो चैप्टर उनका क्लोज होने वाला, कोई वहां पर दूर दूर तक भटकने वाला भी नहीं, न कहीं उनके पास कोई जाने वाला है। अच्छा, तो अभी देखा कई मुद्दों पर हमारे साथ में सुरेंद्र चौधरी जी ने बहुत ही बेबाकी से और खुले मन से अपने सारे सवालों का उन्होंने उत्तर दिया है। क्या कुछ इस मामले पे आपकी राय है, हमें जरूर बताइए और देखते रहिए प्राइम भारत न्यूज।